नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच देश के 26 राज्यों में ब्लैक फंगस का कहर, 20,000 के लगभग एक्टिव मरीज। आईसीएमआर के परामर्श को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, कोर्ट ने मांगा केंद्र सरकार से जवाब। परामर्श में कहा गया था आरटीपीसीआर जांच में एक बार संक्रमित मिलने वाले व्यक्ति दोबारा नहीं कराए जाए। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में टीकों से बढ़ती है प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता, एक अध्ययन में हुआ खुलासा। वायरस के नए स्वरूपों से भी सुरक्षित रह सकते हैं लोग। योग गुरु रामदेव की टिप्पणी के खिलाफ देश भर में सरकारी व निजी क्षेत्र के एलोपैथी डॉक्टरों का प्रदर्शन। रामदेव से बिना शर्त माफी की मांग कर रहे चिकित्सक, पतंजलि के उत्पादों के बहिष्कार की भी कर रहे अपील। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच दिल्ली सरकार करेगी शराब की होम डिलीवरी। मोबाइल ऐप व ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं देसी विदेशी शराब का ऑर्डर। यूपी के फिरोजाबाद जिले के नारखी क्षेत्र में मंगलवार को पानी की समस्या को लेकर रास्ता जाम कर रहे ग्रामीणों ने रोके जाने पर किया पुलिस पर पथराव। प्रभारी निरीक्षक समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ गलियारा क्षेत्र में 2 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, आधा दर्जन घायल। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर और दक्षिण भारत में सामान्य, मध्य भारत में सामान्य से अधिक और पूर्व तथा पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम रहने का अनुमान। महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कम से कम 26 कैदियों ने पैरोल लेने से किया इनकार। कैदियों ने कहा घर जाकर अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते। मई में 8.2% बढ़ी बिजली की खपत। बिजली मंत्रालय के मुताबिक देश में बिजली की खपत मई में वर्ष दर वर्ष आधार पर 110.47 अरब यूनिट हुई। इससे औद्योगिक मांग में धीमी गति से सुधार मिल रहा है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। कोविड-19 के बाद जटिलताओं के कारण मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एम्स में भर्ती कराया गया। जांच में 21 अप्रैल को कोविड-19 संक्रमित पाए गए थे निशंक। भारत में 54 दिनों के बाद 24 घंटे में कोविड-19 के सबसे कम 1,27,510 नए मामले। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,81,75,044 हो गई। संक्रमण की दैनिक दर भी कम होकर 6.62% हुई। कोरोना की दूसरी लहर में 1 करोड़ के लगभग हुए बेरोजगार। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आकलन के अनुसार मई में बेरोजगारी दर 12% तक पहुंची। कोरोना काल में 97% परिवारों की आय घटी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार का नोटिस। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नोटिस जारी कर 3 दिन में मांगा जवाब। अल्पन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जारी है खींचतान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा भारत में खत्म होती दिख रही है कोरोना की दूसरी लहर। अप्रैल में कोरोना ने मचाई थी तबाही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने कहा देश में एक्टिव मामलों में आई 50% की कमी। एक दिन में घटे 1.3 लाख एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। संगठन ने लिया योगी सरकार का फीडबैक। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा व अन्य सदस्यों से की चर्चा। केशव मौर्य से भी बंद कमरे में की बातचीत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई परीक्षा रद्द करने की मांग की। कहा बच्चों का रिजल्ट पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर निकाला जाए। कोरोना के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे फ्रीलांस जर्नलिस्ट की अमिताभ बच्चन ने की सहायता। 3 महीने का बुनियादी खर्च कई पत्रकारों को बिग बी ने दिया। ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार ने कोविड-19 फंडरेजर के तहत जुटाए 1 करोड़ रुपए। इससे वे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद कर देंगे भारत के विभिन्न अस्पतालों को। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।